गर्भावस्था में होने वाले मेडिकल टेस्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जननम की कॉम्प्लिकेशन सीरीज के इस एपिसोड में चर्चा होगी प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले अनेक चेकअप्स के बारे में। डॉक्टर गीता चड्ढा और डॉक्टर अमृता सेन इस वीडियो के अंत में हमें बताएंगी अल्ट्रासाउंड चेकअप्स के महत्व के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर लेडी हेल्दी है और उसको जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है 20, 22, 25 साल की जो भी उम्र है उनकी, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो बहुत कम चांस है कि उनको कोई बीमारी निकलेगी। पर अगर इसके ऑपोजिट, अगर उसको भागने दौड़ने में सांस फूलता है या और कोई भी बीमारी है, स्लो फील करती है, ठंड फील करती हैं, एनर्जी लेस फील करती हैं, तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है वो प्रेगनेंसी पर पहले डॉक्टर के पास जाएं और बेसिक क्लिनिकल चेक के बाद जो रेलेवेंट टेस्ट हैं वो करना ज़रूरी है। तो मेरी सलाह है कि एक बेसिक गुड फिजिशियन चेकअप जो आपका हेड टू टो चेकअप करें और उसमें फिर आइसोलेट करें कि क्या ऑर्गन्स को देखना है। अगर वो सब रूल आउट होके नॉर्मल है, उसके बाद बेसिक गायनी चेक जाएं जो लोकल गायनी चेकअप होता है कि सर्विक्स ठीक है, कोई इरोजन नहीं है। इरोजन का मतलब बच्चेदानी के मुंह में ज़ख्म जो एक रेजर्वॉयर बन जाता है इन्फेक्शन का। अगर इन्फेक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक है, और बेसिक टेस्ट जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, थायराइड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाए। तो हम इंडिया में बहुत थैलेसीमिया होते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन के बेल्ट में थैलेसीमिया होता है। अगर 2 थैलेसीमिया माइनर हस्बैंड वाइफ को हो तो बच्चे में मेजर होने की संभावना बहुत है। और अगर ये चीज़ पहले नहीं पकड़ी जाए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसा बच्चा लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको चाहिए होती है। तो ये कुछ स्मॉल पॉइंट्स है जो शुरुआत में अगर ध्यान रखा जाए, पॉपुलेशन को सेंसिटाइज किया जाए और देखने वाले डॉक्टर उनको ध्यान में रख के औरत को हैंडल करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स हैंडल हो सकते हैं। हम लोग MMR वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो हमको इम्यूनिटी वैसे भी पहले से हो जाती है। पर अगर ये ना हो तो रूबेला एक वायरस है जो अगर प्रेगनेंसी में हो जाए बच्चे पर बहुत हानिकारक इफेक्ट हो सकता है। तो रूबेला इम्यूनिटी एक और चीज़ है जो हमको जांच करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आइए जाने कि क्यों डॉक्टर्स खास तौर पे पहले 20 हफ्ते में इतने अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं। अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सब प्रेगनेंसीज में और रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। फर्स्ट जो है, जब प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है, जब औरत जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी उसके बाद उसको जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि बच्चा जो फीटल रिंग है वो 5वें हफ्ते में ही पता चल जाता है। हार्ट बीट 7वें हफ्ते में पता चल जाता है। तो हमें पता हो जाता है कि अभी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी में ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकते हैं। तो ये बच्चेदानी में है और तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी है। एक चीज़ होता है जो डाउन सिंड्रोम माना जाता है। डाउन सिंड्रोम है जो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो वो टेस्ट किए जाते हैं 10 और 14 हफ्ते के बीच में और फिर 16 और 18 हफ्ते के बीच में। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब से अल्ट्रासाउंड आई है ये एक तरह से रेवोल्यूशन हो गई है प्रेग्नेंट औरतों के लिए। जबकि पहले आपने देखा होगा, औरतें अक्सर आके बोलती हैं हमारी माँ दादी ने तो कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराए, डॉक्टर साहब आप इतने अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं? क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी आई है और उसका हम इतना महत्व देख रहे हैं और इतना बेनिफिट देख रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं किसी औरत को आपको ये कमोडिटी रिफ्यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक्सरे नहीं है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आज तक का एविडेंस है, अल्ट्रासाउंड औरत को और उसके बच्चे को हानिकारक नहीं करता, जितने अमाउंट में हम अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हैं। बहुत ज़रूरी है अर्ली प्रेगनेंसी, जब औरत के सिर्फ 2 हफ्ते ओवरड्यू हुए हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को बच्चा यूट्रस के बाहर नल में हो जाता है और अगर वो बच्चा नल फट जाती है तो बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है, जिसमें अगर कई बारी औरत जान भी गंवा सकती है। अगर यही चीज़ को हम जल्दी पकड़ लें तो दवाइयों के माध्यम से इस औरत को सेफली हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा जब बच्चा सही साथ बैठ गया तो देखना है कि बच्चे में नुक्स तो नहीं है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आती है, आप तो अंदर झांक के नहीं देख सकते बच्चा कैसा है। बहुत बच्चों में डिफेक्ट होता है, कईयों का सिर नहीं बना होता, कईयों का हार्ट में डिफेक्ट है और कई बच्चे ऐसा पूरा टर्म लेके जब पैदा होते हैं
तो उनको तो प्रॉब्लम होती है लाइफ में जूझने की, पर माँ बाप और पूरे परिवार को भी होती है। तो मेडिकल साइंस जब एडवांस करी है वो ये पता कराती है अर्ली अल्ट्रासाउंड में कि कौन सा बच्चा ठीक तरह नहीं रह पाएगा और कौन सा बच्चा वायबल विद लाइफ नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। और हमें कोर्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20 हफ्ते तक अबॉर्शन की परमिशन देती है, तभी डॉक्टर बहुत अल्ट्रासाउंड और बहुत टेस्ट 20 हफ्ते तक कराते हैं। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। हेल्दी महिला की प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। बेसिक गायनी चेकअप, थैलेसीमिया चेकअप, रुबेला वैक्सीनेशन, विभिन्न अल्ट्रासाउंड चेकअप्स। क्या आप जानते हैं कि नीम और तुलसी जैसे हर्ब्स से इम्यूनिटी बिल्ड होती है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें। और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।